श्री गणेश अंक में मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक संदूर सोहे मूस की सवारी। ओम गण गणपति नमः। गण राज्य भारत में गण देवता का राज्य है शताब्दियों से। वैदिक काल से ही हम प्रार्थना करते आ रहे हैं, गणा नाम त्वा गणपति हवा मही। प्रातपर ब्रह्म का नाम है महागण अधिपति। गजानन है प्रातपर ब्रह्म के अवतार। कहा जाता है कि महागण अधिपति ने ही अपनी इच्छा से अनंत विश्वों का निर्माण किया। प्रत्येक विश्व में अनंत ब्रह्मांडों की रचना की और प्रत्येक ब्रह्मांड में अपने अंश से त्रिमूर्ति प्रकट की। तो ऐसे हैं हमारे आदिदेव गणपति गणेश गजानन। ओम गण गणपति नमः। गणेश जी की और विशेषताओं की बात छोड़ करके मुझे तो एक ही विशेषता सबसे अच्छी लगती है और वह है उनका मोदक प्रिय होना। मोदक लड्डू लाडू क्या बढ़िया चीज। मीठा मीठा गोल गोल, देखने में बढ़िया, खाने में बढ़िया। कुछ लोगों के मुंह में इमली नींबू खटाई अचार और मुरब्बा के नाम से पानी भर आता है, पर यहाँ तो लड्डू देख करके वैसा ही हाल होता है। लाडू कैसा भी हो, बेसन का हो या मोतीचूर का, देखते ही तबीयत फड़क उठती है। 50 साल पहले लड्डू जैसा अच्छा लगता था, आज भी वैसा ही अच्छा लगता है। रामकृष्ण परमहंस को जलेबी बहुत प्रिय थी। पेट भरा रहता फिर भी जलेबी आती तो उसे पा लेते। लोग पूछते तो कहते स्टेशन पर तमाम गाड़ियां खड़ी हों, पर अचानक वाइसराय की गाड़ी आ जाए तो उसे तुरंत लाइन क्लियर मिल जाती है। वही हाल मेरे लिए जलेबी का है। कोई 35 साल पहले की बात है। काशी आने पर एक बंधु से परिचय बढ़ा। उनका सबसे छोटा भाई उस समय 8-10 साल का रहा होगा। वह जब मुझे देखता तो जोर से कह उठता, भट्ट कड़ी चट लाडू गप टका दक्षिणा। सोचता शायद ऐसा कहने से मैं चिढ़ूंगा, पर लाडू गप करने में चिढ़ने का सवाल ही कहाँ था। हाँ, तो हमारे गणेश दास भी हमारे ही बिरादरी के हैं, बचपन से लाडू के शौकीन। बड़ी मुसीबत रहती जगत जननी को। भूभूतिया बाबा शंकर के घर, जहाँ भूंजी मांग भांग का ठिकाना नहीं होता, वहाँ पूत मोदक को मछली। आप भी चाहे भैया षटमुख राखे देखी, आसन में राखे बस बात जाको अचले। भूतल के छैया आस पास के रखैया, और काली के नथैया हूँ के ध्यान हूँ ते ना चले। बैल बाग वाहन वसन को के अंध खाल, भांग को धतूरे को पसारी देत अंचले। पर को हवाल यह शंकर की बाल कहें, लाज रहे कैसे पूत मोदक को मचले। पिताजी के तबेले का हाल तो और भी बुरा है। जब देखिए रारी सी मची है तिपरारी के तबेला में। बार बार बैल को निपट ऊंचो नाद सुनी। हुंकरत बाग बिर जानी
रस रेला में, भूदर भनत ताकी, बांस पाई सोर केरी, कुत्ता कोतवाल को बगानो बग मेला में, कुंकरतक मूषक को दूषक भुजंग तासो, जग करबे को झुकियो मोर हद हेला में, आपस में पार पद कहत पुकारी कहूँ, रारी सी मची है त्रिपुरारी के तबेला में। अब भला बताइए त्रिपुरारी की हालत क्या होगी? इस धमा चौकड़ी से किसकी तबीयत ने खींच उठेगी? जो देखो दूसरे पर गुर्रा रहा है, एक दूसरे को फाड़ खाने को तैयार है। तब शिवजी यदि धुनी रमाने को त्रिशूल लेकर के चल पड़े तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आमु को वाहन बैल बली बनी ताहू को वाहन सिंह पेखी के, मूसे को वाहन है सूत एक सुदु जो मयूर के पक्ष बिसेखी के, भूषण है कवि चैन फनिंद के बैर परे सब ते सब लेखी के, तिन्हों लोक के ईस गिरीश सुजोगी भय घर की गति देखी के, विषमता ही विषमता, विरोध ही विरोध, कहीं बैल तो कहीं भाग, कहीं चूहा तो कहीं सांप, शिव का तबेला मानो विरोध अभसों का जमघट। और इन सारे वैर विरोधियों के कालकूट को पी जाने वाला, हंसते हंसते कटक जाने वाला ही तो नीलकंठ है, सदाशिव है, शंकर है। उसी के यहाँ माल मलिदा मेवा मिष्टान नहीं, भांग और धतूरा चलता है। गरीब से गरीब के लिए गुंजाइश। उसी के गण हैं को मुखहीन विपुल मुख काहू, नंगे लूले लगड़े दरिद्र सर्वहारा, एड़े बैड़े टेढ़े, जिन्हें कहीं ठिकाना नहीं, उन्हें शिवजी की बारात में बाराती बनने का सौभाग्य हासिल है। भोले बाबा के दरबार में किसी का प्रवेश निषिद्ध नहीं। ओम गण गणपति नमः। हाँ, तो इतनी विरोधाभासों के बीच पलते हैं गणेश जी। कौन गणेश जी? वही जो शिव जी के सपूत हैं और वही जिनकी पूजा करते हैं अपने विवाह के अवसर पर शिव जी के भवानी के साथ। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे हूँ शंभु भवानी, कौ सुनी संशय करे जानी, सुर अनादि जिए जानी। इन गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। प्रत्येक मंगल कार्य में पहला नंबर गणेश जी का। विद्या पढ़ने चलिए, गुरु जी पार्टी पर लिख देंगे ओम नमो सिद्धम। पढ़ो बेटा ओम नमो सिद्धम। बाबा ठीक नहीं बोल पाता। ओनामासी हम कहकर के किसी प्रकार पीछा छुड़ाता है। और सिद्ध सदन गणेश जी इतने से ही खुश। दिवाली में लक्ष्मी पूजन करिए, गणेश लक्ष्मी की पूजा करिए, नई बही में सबसे ऊपर लिखिए श्री गणेशाय नमः। विवाह शादी है, कथा पूजा है, सबसे पहले गणेश जी का पूजन अनिवार्य है। पत्र लिखिए, पुस्तक लिखिए, सब में गणेश जी की वंदना सबसे पहले। ओम गण गणपति नमः। तुलसी बाबा दरखास्त लिखते हैं राम जी को, किंतु विनय पत्रिका का श्री गणेश करते हैं गणेश वंदना से। गाइए गणपति जगबंदन,
शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावार्थी बुद्धि विधाता। धन्य हो गणेश जी, सारा संसार तुम्हारी वंदना करता है। तुम शंकर सुवन हो, भवानी नंदन हो, सिद्धियों के सदन हो, गज बदन हो, समस्त विघ्नों के नाशक हो, कृपा सिंधु हो, सुंदर हो, सब तरह से लायक हो, योग्य हो, मोदक प्रिय हो, मुद भी देते हो, मंगल भी देते हो, विद्या सागर हो, एवं बुद्धि के विधाता हो। ये सब गुण आप में हैं। दरखास्त में इतनी प्रशस्ति गणेश जी की कर लेने के बाद असली मुद्दा तनकी का मुद्दा पेश करते हैं तुलसीदास जी। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसी राम सिय मानस मोरे। गोसाई जी से पूछने की बात यह है कि महाराज राम सिय को जब मानस में बिठाया था तब राम सिय से ही दरखास्त करनी चाहिए थी। गणेश जी से प्रार्थना करने की कौन जरूरत थी? गणेश जी कोई पेशकार है राम जी के? ना हो पेशकार, पर कायदा ये है कि हम दरखास्त इसी ड्योढ़ी से पहले पास होनी चाहिए। पहले लड्डू चढ़ाइए गणेश जी को, इसके बाद आपकी रपट लिखी जाएगी। सिद्धि करो गणपति सुमिरी, नहीं तो खाते रहिए धक्के, कोई पूछने वाला नहीं। ओम गण गणपति नमः। सवाल है कि गणेश जी को ये रुतबा मिल कैसे गया? कहते हैं कि एक बार देवताओं में ये विवाद छिड़ गया कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। आज मिनिस्टर की एक कुर्सी खाली होती है तो 101 दरखास्तें पहुंच जाती हैं। जो देखिए अपने को 30 मार्का बता करके कुर्सी का दावा करने लगता है। देवताओं के दरबार में भी यही हाल था। ये सब अपनी अपनी पीठ ठोंक रहे थे। बड़ी मुश्किल से तब तय ये हुआ कि सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके जो सबसे पहले लौट आए उसकी ये ओहदा मिल जाए। बस दौड़ शुरू होगी। सब अपने अपने वाहन लेकर के निकल पड़े। एक से एक तेज वाहनों का बाजार था। गणेश जी भी इस प्रतियोगिता कंपटीशन में शामिल थे, पर इनका वाहन ठहरा चूहा। मूषकराज किताबें कापियां कुतरने में तो तेज हैं, पर इस रैकेट दौड़ में पार पाना उनके बस की बात कहाँ थी। अजीब परेशानी थी गणेश जी के सामने। कहने वाले कहते हैं कि नारद जी ने आकर के गणेश जी को अकल सुझाई, पर हमारी मान्यता है कि गणेश जी तो स्वयं विद्यावार्थी बुद्धि विधाता हैं। उन्होंने स्वयं ही अकल लगाई होगी। जो हो हुआ ये कि गणेश जी ने राम नाम लिख करके उसकी परिक्रमा काट डाली। मिनटों का तो काम था। खरहे दौड़ते रह गए, कछुआ फर्स्ट आ गया। राम नाम की महिमा गणेश जी खूब समझते हैं। महिमा जासु जानस गनाऊं, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाऊं। काशी में बड़े गणेश पर गणेश जी की एक विशालकाय मूर्ति है। एक आध बार गणेश चतुर्थी पर मैंने भी उनके दर्शन किए हैं। क्या कहना है गणेश जी के श्रृंगार का। एक तो विशालकाया, दूसरे ऊपर से नीचे तक लड्डू ही लड्डू। 2, 4, 10, 20 लड्डू नहीं, हजारों लड्डू देख करके तबीयत खुश हो जाती है।
मंदिर के आसपास रास्ते में फलांगों तक लड्डुओं की पीली, गुलाबी, लाल कतारें, बेसन के मोतीचूर के, किसी के पास आलू के, किसी के पास शकरकंद के। लंबोदर को क्या चाहिए? लड्डू लड्डू लड्डू। दांत तो एक है, चबाएं कैसे? लड्डू लिया, गप से उद्रस्त कर लिया। 1 2 4 10 भक्तों की रेल पेल मची है। गणेश जी लड्डू उड़ा रहे हैं। ओम गण गणपति नमः। लड्डू मिले कि तबीयत खुश। जा बेटा तेरा कल्याण होगा। प्रसन्नता में सहज ही आशीर्वाद निकलता है। गणेश जी मोदक पाते ही मुद और मंगल बांटने लगते हैं। लेकिन एक बात है, गणेश जी विनायक भी हैं। विनायक माने विघ्न। आप उन्हें लड्डू नहीं चढ़ावें तो समझ लीजिए कि खैर नहीं। क्या तमाशा करते हैं विनायक। आप कोई काम करने में समर्थ हैं, कर सकते हैं, करने जाते हैं, पर आप उस काम को कर ही नहीं पाते। आप मतलब के काम नहीं कर पाते, व्यर्थ के काम करने लगते हैं। मिट्टी के ढेले उठा करके पीसने लगते हैं, घास काटने लगते हैं, अपनी उंगलियों से अपने ही शरीर पर लिखने लगते हैं। सपना देखते हैं तो पानी, ऊंट, सुअर, मुंडित मस्तक वाले आदमी दिखते हैं। हवा में उड़ते हैं तो लगता है कोई पीछा कर रहा है। ओम गण गणपति नमः। विनायक के इन उत्पातों से बचने का उपाय भी विनायक। तुम्ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा देना। विनायक विघ्न नाशन भी हैं। सर्व विघ्न उपशांति। गणेश जी की पूजा कर लीजिए। जय गणेश देवा कहकर के लड्डुओं का भोग लगा दीजिए। विघ्न बाधाएं कपूर बन करके उड़ जाएंगी। 2 लड्डू चढ़ावें कि काम बन गया। निषाद कहता है, तजेऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, 2 हाथ मुद मोदक मोरे। आपको तो निषाद जैसा खतरा उठाने की भी जरूरत नहीं। सिर्फ 2 लड्डू चढ़ाने की देर है, फिर वह प्रसाद भी तो आपके ही हाथ में रहेगा। तू ही हाथ मुद मोदक हैं। लेकिन लोक भी बनेगा, परलोक भी, मुद भी, मंगल भी। आइए गणेश जी से हम प्रार्थना करें, महाराज ऐसी कृपा करें कि हम जो शुभ कार्य करें ये सब निर्विघ्न पूरा हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में दैनिक जीवन में गणेश का स्थान। देश में शायद ही ऐसा कोई हिंदू परिवार होगा जहां श्री गणेश की पूजा नहीं होती। सभी हिंदू परिवारों में श्री गणेश की पूजा व्याप्त है। गणेश शब्द का विग्रह है गण ईश। गण का अर्थ देवताओं का समूह और ईश का अर्थ उसका स्वामी है। अतएव गणेश का अर्थ हुआ देवताओं के समूह का स्वामी, जो परमपिता परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई हो ही नहीं सकता। अतएव गणेश की पूजा से हम प्रभु परमेश्वर की ही पूजा करते हैं। श्री गणेश जी के पिता जगत विख्यात श्री शिव जी हैं। उनकी माता जगत जननी श्री पार्वती जी हैं और
इनके भाई युद्ध विद्या विशारद श्री कार्तिकेय जी हैं। ऐसे छोटे और महान परिवार के एक सदस्य श्री गणेश जी हैं। इनके विषय में केवल इतना ही संकेत करना आवश्यक होगा कि यदि महाभारत के रचयिता श्री वेद व्यास जी को श्री गणेश जी जैसा लिखने वाला ना मिला होता तो ये असंभव था कि महाभारत जैसा महान ग्रंथ आज हम लोगों को देखने को मिला होता। श्री गणेश जी के गुणों की महत्ता को समझते हुए ही अपने शास्त्रकारों ने इनकी पूजा को प्रथम स्थान दिया है। विद्या आरंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। सभी हिंदू परिवारों में बच्चों की जब विद्या आरंभ कराई जाती है तब उनसे गणेश जी का पूजन कराया जाता है, जिससे भविष्य में बच्चा पढ़े, इच्छा अनुकूल विद्या प्राप्त करे, परीक्षा में उत्तीर्ण हो और वह श्रेष्ठ विद्वान बने। ठीक उसी प्रकार विवाह के लिए भी पद पद पर गणेश स्मरण होता है, जिससे वारियां कन्या के मोह के अनुकूल जोड़ा मिले, भविष्य में दोनों का जीवन सुखी हो और वे योग्य संतान प्राप्त करें। ठीक इसी प्रकार घर से बाहर जाने के समय प्रायः गणेश स्मरण किया जाता है, जिससे यात्रा आनंद संपन्न हो। व्यापार व्यवसाय के करने के पूर्व भी गणेश जी की वंदना की जाती है, जिससे लाभ हो। किसान तो गणेश जी को याद करना भूलते ही नहीं। गणेश चतुर्थी के दिन उनके मंदिरों में पूजा की खड़ी घंट बजते ही हैं। इस प्रकार श्री गणेश जी जीवन के प्रत्येक कार्य में हमारे साथ रहते हैं और उनकी कृपा से इस मंगल को प्राप्त करते हैं। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में गणतंत्र के आदि प्रणेता एवं नेता गणेश। राष्ट्र धर्म प्रत्येक युग में भारत का प्रधान धर्म रहा है। इस देश का गणपति राष्ट्रपति वही बन सकता है जो देश को भौतिक रिद्धि सिद्धि समृद्धि से परिपूर्ण करके लोगों को परमात्म तत्व की ओर भी अग्रसर कर सके। इसके लिए आवश्यकता है सत असत विवेचनी बुद्धि की। यही हेतु है कि हमारे गणपति राष्ट्रपति का सिर हाथी के समान धड़ मनुष्य जैसा तथा वाहन भी चूहे जैसा ही होना चाहिए। हाथी की एक ये भी विशेषता है कि वह कभी जोश में नहीं आता, किंतु यदि परिस्थितिवश उसे जोश आ जाए तो उसका जोश कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसी प्रकार राष्ट्रपति में भी करुणा और गंभीरता दोनों होनी चाहिए। गणपति के वाहन मूषक की भी कुछ विशेषताएं हैं। चूहा बिल के अंदर गुप्त रहता है, पर आवश्यकता पड़ने पर किसी वस्तु को नष्ट करने के पहले उसकी जड़ें काट देता है। उसी प्रकार राष्ट्रपति को भी अपनी नीति गुप्त रखनी चाहिए और विपक्षी राष्ट्रों का विनाश करने के पहले उनकी लोक प्रतिष्ठा को भंग करना चाहिए। प्रचार द्वारा उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को निर्बल बना देना चाहिए। हमारे बुद्धिमान गणेश जी में बुद्धि की विशिष्टता भी है, इसलिए उन्हें रिद्धि सिद्धि दाता के साथ बुद्धि विधाता भी कहा गया है। बुद्धिमान होने के कारण ही वे प्रथम पूज्य पद प्राप्त करने में सम्मत हो सके हैं। प्रथम पूज्य होने की कथा का वर्णन भिन्न भिन्न ढंग से हुआ है, किंतु गणेश जी को यह राष्ट्रपति का प्रथम पूज्य पद केवल सम्मान में नहीं अपितु
कठिन परीक्षा के बाद प्राप्त हुआ है। इस गणपति के प्रथम पूज्य पद की लिखित परीक्षा में वेद व्यास जी द्वारा गणेश जी को योग्यता क्रम के अनुसार प्रथम स्थान दिया गया। गणेश जी इतनी द्रुत गति से लिखते थे कि उतनी शीघ्रता से व्यास जी श्लोकों की रचना ही नहीं कर पा रहे थे। फलस्वरूप उन्हें यह प्रतिबंध लगाना पड़ा कि श्लोक का अर्थ समझे बिना वे गणेश जी उसे लिपिबद्ध ना करें। भगवान वेदव्यास द्वारा रचित श्लोकों के अर्थ गंभीर को समझते हुए उसे द्रुत गति से लिखना गणेश जी की बौद्धिक प्रतिभा का अनुपम उदाहरण है। इसी प्रकार एक और भी परीक्षा हुई। उस प्रथम पूज्य पद के अभ्यर्थी सभी देवताओं के समक्ष संपूर्ण विश्व को परिक्रमा करके सर्वप्रथम आने का प्रश्न रखा गया। अन्य देवता प्रश्न की बारी की ना तो समझ करके शारीरिक भाग दौड़ करने लगे, किंतु गणेश जी ने अपनी सूक्ष्म सूझबूझ से विश्व की परिक्रमा, विश्व निर्माता श्री राम के नाम की परिक्रमा लगाकर कर ली। बुद्धि कौशल द्वारा इसमें भी उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया तथा समस्त जनपद को अपनी ओर आकृष्ट करके सर्वसम्मति से गणपति राष्ट्रपति के प्रथम पूज्य पद पर प्रतिष्ठित हो गए। जैसे बुद्धिमान के गणपति राष्ट्रपति बनते ही सारा देश धन जन से संपन्न होने लगा। स्वयं सिद्धि बुद्धि अनुचरी अर्धांगिनी बन करके गणपति की सेवा करने लगी। क्षेम और लाभ पुत्र बन करके संपूर्ण समाज के कुशल क्षेम के लिए कार्य में जुट पड़े। भौतिक समृद्धि के साथ सदा अंत शांति और अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति से लोग कृतकृत्य हो गए। परिणाम स्वरूप राष्ट्र के नेता परनेता करनधार गणपति राष्ट्रपति की स्तुति प्रशस्ति के जयकारों से सभी दिग्मंगल गूंजने लगे, जिनकी प्रतिध्वनि आज भी गणेश जी की वंदना के माध्यम से सुनने को मिलती है। सभी देवताओं ने गणेश जी की इस राष्ट्र सेवा से प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दिए। गणेशो विघ्न हर्ता ही सर्व काम फल प्रदा। गणतंत्र के निर्माता गणेश जी के आदर्शों को अपना करके आज का यह गणतंत्र प्रजातंत्र शासन भी देश का सर्वांगीय सार्वभौमिक विकास कर राष्ट्र को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में संसार के समक्ष उपस्थित कर सकता है। ओम गण गणपति नमः।